आज शुरू करते हैं एक छोटे बच्चे से। एक छोटा बच्चा जिसने आज तक कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल जैसी चीज़ नहीं देखी है। आज के टाइम में रिसा बालक मिल लिया, पर मान तो सकते ही हैं। तो क्या हो अगर ऐसे बच्चे को आप पहली बार कोई कंप्यूटर जैसी चीज़ दिखाओ? उसे दिखाओ कि जिस कैलकुलेशन को करने में उसे इतना टाइम लग जाता है, कंप्यूटर चुटकियों में कर लेता है। जिस चीज़ को याद करने में उसे इतना टाइम लग जाता है, कंप्यूटर मिलीसेकंड्स में कर लेता है। और अगर इंटरनेट से कनेक्ट कर दो तो मुतासिर जाएगा भाई वो। हाँ, वो तास जाएगा। और क्या हो अगर आप उससे ये पूछ लो कि बता कंप्यूटर ने ये सब किया कैसे? मतलब कंप्यूटर ने 2+3 को प्लस किया कैसे? एग्जैक्टली हुआ कैसे है? मैं बालक ना छोड़, यो तो मैं खुद ना बता सकूं कंप्यूटर यो सब करे क्यों कर है एग्जैक्टली। अगर कोई इंसान कई सालों से भी कंप्यूटर को यूज कर रहा है पर उसने आज तक ये पढ़ा नहीं है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, तो वो नहीं बता सकता कि कंप्यूटर ने सब कुछ किया कैसे। पर हमारे केस में बच्चा इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। वो ये नहीं मान सकता कि उसे कुछ भी नहीं पता। वो जिद्दी है। तो वो अपना बच्चों वाला दिमाग लगाता है। वो उसने आज तक ये देखा है कि अगर कोई कैलकुलेशन हो रही है तो कोई कैलकुलेशन करने वाला होता है। अगर कोई चीज याद हो रही है तो कोई याद करने वाला होता है। तो इसी तरह अगर कंप्यूटर कैलकुलेशंस कर रहा है, चीजें याद कर रहा है, तो जरूर कोई ना कोई कंप्यूटर के अंदर बैठा होगा जो ये सब कुछ कर रहा होगा। और अगर बच्चा ज्यादा ही क्रिएटिव है तो उसका नाम भी निकाल सकता है। वो कह देगा कि इसके अंदर पीकू बैठा है। हाँ, पीकू है जो सब कुछ कर रहा है। इसकी क्रिएटिव नहीं, इसकी पागलपंती क्या करे। या के बात हो एक कंप्यूटर में पीकू होगा। हाँ, बात तो सही है। पर इस पागलपंती में भी एक चालाकी है। क्योंकि अब आप बच्चे से कोई भी क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते। अब अब अगर आप ये कहोगे कि बताओ अगर पीकू है तो कंप्यूटर ने दो कैलकुलेशन एक साथ कैसे की, तो बच्चा कह देगा कि पीकू दो कैलकुलेशन एक साथ कर सकता है। सिंपल। आपके हर क्वेश्चन का आंसर पीकू हो जाएगा। पीकू ने किया, बात खत्म। घंटा चला किया है। नो तो अगर कंप्यूटर में पीकू है तो मैं कह दूंगा कि रॉकेट में चिंटू है और चिंटू उड़ सके है। ले, आ गई रॉकेट साइंस। हाँ, तर्क बिल्कुल बेतुका है बच्चे का। पर उसे पागल कहने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम सभी ये बेतुका तर्क यूज करते हैं। और वो भी एक या दो बार नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी। और वो भी किसी कंप्यूटर या लैपटॉप पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे और खुद पे भी है। ये बोला भाई, मैंने तो यार बकवास सुनी पहली बार है। चलिए देखते हैं कैसे। ठीक जैसे बच्चा कंप्यूटर की सारी चीजें देखकर भुतास गया था, ठीक वैसे ही हम भी अपने चारों ओर देखते हैं पेड़ पौधे, पशु पक्षी, चांद सूरज सभी एक साथ एक कोऑर्डिनेशन में कैसे काम कर रहे हैं। हम भी ये देख के भुतास जाते हैं। हम भी ये नहीं सोच सकते कि ये कैसे हुआ होगा। पर हम ये मानने को तैयार भी नहीं है कि हमें नहीं पता। तो हम भी उस बच्चे की तरह एक पीकू खड़ा करते हैं। पीकू जो सब देख रहा होगा, जिसकी मर्जी से सब कुछ हो रहा होगा। एक जादुई पीकू। और उस पीकू को हम अपना गॉड कहते हैं। भाई तन्ना ना लगता ज्यादा हो गया तेरा? नहीं, अभी असली पीकू तो बाकी है। ठीक जैसे हमें बाहर की प्रकृति का नहीं पता होता, उसी तरह हमें अपने अंदर की प्रकृति का भी कहाँ पता होता है। ठीक जैसे बच्चा ये नहीं सोच सकता था कि एक पत्थर जैसा दिखने वाला कंप्यूटर कुछ भी याद कैसे कर सकता है, कुछ भी कैलकुलेशन कैसे कर सकता है। तो हम भी नहीं सोच सकते कि ये अखरोट जैसा दिखने वाला दिमाग सोच कैसे सकता है। ये पानी और मिनरल से बना हुआ दिमाग फील कैसे कर सकता है। अब हमारी कॉन्शियसनेस जन्म कैसे ले सकती है। पर उस बच्चे की तरह हम भी मानने को तैयार नहीं है कि हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि एक छोटा सा थॉट भी जन्म कैसे लेता है। और क्योंकि हम मानने को तैयार नहीं है तो हम फिर से एक पीकू खड़ा कर लेते हैं। एक पीकू जो आंख के पीछे बैठ के देख रहा होगा।
एक पीकू जो दिमाग के अंदर बैठ के सोच रहा होगा और उस पीकू को हम नाम देते हैं अपनी आत्मा या फिर अपना मैं, रियल मैं। तो क्या हमारे परमात्मा और हमारी आत्मा दोनों उस बच्चे के पीकू जैसे नहीं है? कुछ भी तू कहेगा और मैं मान लूंगा। मानने के लिए किसने कहा? सिर्फ देखना काफी है। और इससे पहले कि आपको लगे कि मैं बस ऐसे ही बकवास किए जा रहा हूँ, तो एक बार ये देखिए कि हमारे पीकू में और उस बच्चे के पीकू में कितनी सिमिलैरिटीज है। सबसे पहली सिमिलैरिटी तो यही है कि पीकू किसी भी क्वेश्चन का आंसर है नहीं। बच्चा पीकू के बाद भी ये नहीं बता सकता कि कंप्यूटर ने एक्चुअल में 2 और 3 को प्लस किया कैसे, एग्जैक्टली हुआ कैसे, बच्चा नहीं बता सकता अभी भी। वो बस ये बता देगा कि पीकू ने किया। हमने ये तो पूछा भी नहीं था कि किसने किया। हमारा रियल क्वेश्चन तो ये था कि कैसे हुआ। और ठीक वैसे ही हमारी पीकू भी किसी बात का उत्तर नहीं दे सकते। हमारी पीकू नहीं बता सकते कि एक छोटा सा पौधा भी उगा कैसे। हम सिर्फ ये कह देंगे कि गॉड ने किया, पर ये तो क्वेश्चन था ही नहीं। और ठीक वैसे ही हम ये नहीं बता सकते कि एक छोटा सा थॉट भी जन्म कैसे ले रहा है। हम कह देंगे कि मैंने लिया, पर ये तो क्वेश्चन था ही नहीं। तो पीकू किसी भी चीज का आंसर है ही नहीं। जो हमारा रियल क्वेश्चन था उसको तो वो तो अभी भी वैसा का वैसा ही है। और दूसरी सिमिलैरिटी ऑब्वियसली ये है कि पीकू को आज तक, बच्चे के पीकू को आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। और अगर बच्चे से ही पूछे कि पीकू है कहाँ पे, बताओ, अगर अभी अभी कंप्यूटर खोलेंगे पीकू है कहाँ पे बताओ, तो बच्चा नहीं बता सकता कि वो होगा कहाँ पे। ठीक वैसे ही हमारे पीकू हैं। किसी ने आज तक परमात्मा या आत्मा को देखा नहीं है और ना ही हम ये बता सकते हैं कि वो एग्जैक्टली है कहाँ पे। परमात्मा का तो कोई बता ही नहीं सकता, और आत्मा का भी अगर कोई पूछे कि बताओ शरीर में एग्जैक्टली है कहाँ पे, तो कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली है कहाँ पे। तीसरी और सबसे बड़ी सिमिलैरिटी, बच्चे का पीकू कंप्यूटर की बजाय बच्चे जैसा ज्यादा होगा। बच्चा अगर मान लो कंप्यूटर में कोई भी कैलकुलेशन हो रही है, कोई भी प्रोसेसिंग हो रही है, तो बच्चा ये नहीं कहेगा कि पीकू प्रोसेसिंग कर रहा है। बच्चा ये कहेगा कि पीकू सोच रहा है। अगर कंप्यूटर कोई भी चीज अगर स्टोर कर रहा है, तो बच्चा ये नहीं कहेगा कि पीकू स्टोर कर रहा है। बच्चा ये कहेगा कि पीकू याद कर रहा है। और अगर कंप्यूटर शट डाउन हो रहा है, तो बच्चा ये नहीं कहेगा कि पीकू शट डाउन हो रहा है। वो कहेगा कि पीकू सो रहा है। और ठीक वैसे ही हमारे पीकू है। हमारा गॉड हमारे जैसा ही है, हमारे जैसा दिखता है, हमारे जैसी उसकी मोरल वैल्यूज है, सेंसिटिव है, सोचता है, फिक्र करता है। तो हमारा पीकू भी हमारे जैसा ही है। और हमारी आत्मा, वो तो है ही हम, तो वो तो हमारे जैसा हो ही गया। सिर्फ सिमिलैरिटी उनसे क्या हुआ है, तन्ने अभी तक यो तो प्रूफ कराए को नहीं कि आत्मा और परमात्मा दोनों होते ही नहीं। अगर पीकू को बनाया बच्चे ने है, तो बच्चा प्रूव करेगा ना कि पीकू नहीं है। और कोई भी उसे डिसअप्रूव कर ही नहीं सकता, क्योंकि सारी की सारी पीकू वाली चीज बच्चे के हाथ में है। अगर मैं उसको कंप्यूटर खोल के दिखा भी दूं कि देख, नहीं है पीकू, तो कोई भी कहानी बना सकता है। वो कह देगा कि पीकू किसी को दिखता ही नहीं, ये है पीकू एक कैरेक्टरिस्टिक। या फिर पीकू उसको तो दिखता ही नहीं जो पीकू को मानता नहीं है। पीकू उसके हाथ की बात है, और मैं कभी भी उसको डिसअप्रूव कर ही नहीं सकता। और यही एग्जैक्टली हमारे पीकू केस में होता है। ले, मिल गई हमारे पीकू में और बच्चे के पीकू में एक और सिमिलैरिटी। चल अगर तेरी बात मान भी ले वहां, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर कोई आसान तरीका है चीजाती समझन का, अगर पीकू चीजाती आसान बना दे है, तो दिक्कत क्या है? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। बस दिक्कत ये है कि पीकू असल में है नहीं, पीकू है ही नहीं। और अभी तो ये समझाया है कि पीकू कोई भी चीज समझाता नहीं है, पीकू किसी भी क्वेश्चन को आंसर करता ही नहीं।
पीकू सिर्फ क्वेश्चन को ढकने का एक उपाय है। कोई वो था ना जो कह रहा था कि ऐसे तो रॉकेट में भी चिंटू हो जाएगा, तो रॉकेट साइंस गई भाड़ में। हाँ, वो तो वो फ्लो में निकल गया था यार। चल, मैं तेरे को ये बताता हूँ कि बच्चे का कंप्यूटर वाला पीकू बच्चे के लिए कैसे खतरनाक हो सकता है। और शायद फिर तुझे समझ में आए कि हमारा अपना पीकू, हमारे अपने दोनों पीकू हमारे लिए कितने खतरनाक होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि बच्चे का पीकू असल में है नहीं। तो बच्चा पीकू को सोचकर जो कुछ भी करेगा, वो ना तो उसके लिए और ना ही कंप्यूटर के लिए, दोनों के लिए सही हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि बच्चे का पीकू बच्चे जैसा ही होगा, तो बच्चा सोच सकता है कि इसे नहाने की, खिलाने की ज़रूरत होगी, तो वो हो सकता है कि कंप्यूटर को नहला दे, उसको खिलाने लग जाए। और हो सकता है कि अगर कंप्यूटर काम ना करे कभी, तो वो कंप्यूटर को मनाने भी लग जाए। वो ये सोच ले कि पीकू रूस गया होगा अंदर। और ये भी हो सकता है कि अगर कंप्यूटर खराब हो जाए, तो बच्चा उसको मैकेनिक्स के पास ले जाने के बजाय किसी पीकू बाबा के पास ले जाए। हाँ, अगर बहुत सारे बच्चे पीकू को मानने लग गए, तो पीकू बाबा भी मार्केट में आ जाएंगे। और अगर बच्चा कंप्यूटर में पीकू मानने लग गया, तो हो सकता है वो पीकू से अटैच भी हो जाए, वो उसे अपना पीकू कहने लग जाए। और अगर उसने ये स्टार्ट कर दिया, तो वो पीकू को लेकर इमोशनल हो जाएगा। वो कभी भी अपने पीकू की बुराई नहीं सुन सकेगा। और ये ऑब्वियस है कि अगर वो अपने कंप्यूटर में पीकू मान रहा है, तो औरों के कंप्यूटर में भी पीकू मानेगा। तो वो अपने पीकू से औरों का पीकू भी कंपेयर करेगा। तो बाकी सब उसके लिए पराये हो जाएंगे और अपना पीकू उसके लिए अपना हो जाएगा, जिसे वो हमेशा डिफेंड करता रहेगा, जिसमें वो अपने कंप्यूटर की गलतियां नजरअंदाज करेगा, क्योंकि वो उसका पीकू है भाई। वो गलत कैसे हो सकता है? चल, मान लिया हाँ हम सारे गलत। तो तू बता दे कि कौन है जो पूरी प्रकृति चलाने लग रहा है, कौन है जो अंदर बैठ कर सोचने लग रहा है, तू बता दे। क्योंकि इस प्रश्न के पीछे भी पीकू ही छुपा हुआ है। तू पूछ रहा है कि कौन कर रहा है। कौन का क्वेश्चन तो फिर से वही आ गया कि ये कुछ वैसी बात हो गई कि कोई बच्चा कह रहा है कि ठीक है, पीकू नहीं कर रहा, तो बताओ कि कंप्यूटर के अंदर बैठ के फिर कौन कर रहा है। मतलब चीज वही है, अजम्पशन वही है कि कोई कर रहा है, बस उसे नाम मैं दे दूं। अरे, मेरा मतलब है कि तू बता दे कि ये सब किस तरह होने लग रहा है। तू बता दे कि ये सोचना, महसूस करना, यो क्यों कर होने लग रहा है। हाँ, यही तो है मेन क्वेश्चन। यही तो है मेन क्वेश्चन जो पीकू के आने से पहले भी थे, पर पीकू ने सारे के सारे क्वेश्चन ढक दिए। भाई, इस पीकू ना कोसना बंद कर और उत्तर दे। यही यही उतावलापन है जो पीकू जैसे पागलपंती का कारण बनता है। तुझे अभी उत्तर चाहिए, बस 2 सेकंड में। थोड़ी सी देर तू क्वेश्चन के साथ नहीं रह सकता। थोड़ी सी देर अगर तेरे को आंसर ना मिले, थोड़ी सी देर तेरे को ये नहीं पता हो कि तुझे कुछ नहीं पता, तो तुझे बेचैनी होने लगती है। तो तू नहीं सुधरेगा। तू एक काम कर, तू पीकू से ही काम चला, तेरे लिए वही सही था। पर अगर आपको पीकू से काम नहीं चलाना, तो सोचिए, करिए इंक्वायरी, ढूंढिए उन सभी प्रश्नों के उत्तर जो आज तक पीकू ने ढक रखे थे। करिए इंक्वायरी कि कैसे प्रकृति चल रही है बिना परमात्मा के, और हम कैसे जी रहे हैं बिना आत्मा के। शायद बस एक है कि अगर इंक्वायरी हो, तो उसमें चालाकी नहीं करनी है। बच्चे की तरह अगर चालाकी करेंगे, तो फिर से कोई पीकू खड़ा हो जाएगा। अगर नहीं पता कुछ, तो नहीं पता, डम्ब हैं तो हैं। तो अगर इंक्वायरी हो, तो डम्ब इंक्वायरी होनी चाहिए।